नहीं जी, 2 रन बन गए और पाकिस्तान जीत गया, मुबारक हो। बहुत ही ज्यादा क्लोज रहा ये मुकाबला। और ये जो फिस्ट पंपिंग है ना कपिल, आप ही ले लीजिए यहाँ से, क्योंकि वहां से रिजल्ट आ गया है। पाकिस्तान ने ये मुकाबला वही आखिरी ओवर में आखिरी गेंद पर जाकर, जैसे भारत ने जीता था वैसे आज ये मैच जीत लिया है। 5वीं बॉल पे, एक बॉल बची थी, इसके बाद एक बॉल बची थी। पाकिस्तान डिजर्विंग विनर है, मैं डंके की चोट पर इस बात को कह रहा हूँ प्रीति। पाकिस्तान डिजर्विंग विनर है, मैं डंके की चोट पर इस बात को कह रहा हूँ। आज के मैच में पाकिस्तान डिजर्विंग विनर है। उनके मूव्स हमसे ज़्यादा बेहतर थे, उन्होंने टीम हमसे ज़्यादा बेहतर खिलाई, और उन्होंने जिस तरह से चेज किया इस पूरे टोटल को और हमने जिस तरह से डिफेंड किया, पाकिस्तान आज के दिन डिजर्विंग विनर है। भारत ने पहले मोमेंट से आप देखें, शुरुआत से अगर देखें, क्यों दिनेश कार्तिक पहले मैच में खेले, क्यों आज नहीं खेले, पंत पहले क्यों नहीं खेले, आज क्यों खेले, किसी को इस सवाल का जवाब पता नहीं है। टू मेनी चेंजिंग एंड चॉपिंग विल नेवर हेल्प, ये कभी भी आपका फेवर में नहीं जाता है आपके। आपने हॉर्सेस और कॉर्सेस अगर जाते, आप रन बना सकते हैं बैट्समैन आपके लिए, मैच आपको गेंदबाज जिता के देंगे। यू आर ए वन बॉलर शॉट। भारतीय टीम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अगर एक बॉलर अपने 2 ओवर नहीं निकाल पाया तो दूसरा ओवर डालेगा कौन। क्या आप प्रेशर मैच में दीपक हुड्डा से बॉलिंग करवाएंगे? बिल्कुल वाजिब सवाल है। रोहित शर्मा ने नहीं करवाई, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई होगी। लेकिन बिल्कुल वाजिब सवाल है। और जिनसे डेथ ओवर में बॉलिंग कराई वो आपके सबसे एक्सपीरियंस बॉलर हैं, जो बहुत बुरी तरह से पिट गए 19वें ओवर में। वो किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन जो सिलेक्शन पर आपने सवाल उठाए हैं कपिल, ये बिल्कुल वाजिब है। और मेरे ख्याल से इस के बाद जो भी भारतीय टीम की मैनेजमेंट की तरफ से आएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। शोएब, आपने भी इस बात का जिक्र पहले भी किया था, जैसे उन्होंने ये प्लेइंग 11 अनाउंस किया था, आपने कहा था ये जो इंडियन टीम है, उस टाइम पे मैंने भी आपको यही बोला था कि कंफ्यूजन वाला सिलेक्शन है। ये सिलेक्शन कॉन्फिडेंस नहीं झलकाता है, उस कंफ्यूजन का फायदा कोई भी कंपेटिटिव ओपोनेंट जरूर उठाएगा, और वही किया पाकिस्तान ने आज। जी, आप प्रीति, आपने इसकी निशानदेही की थी आपने शुरू के प्रोग्राम में कि ये एक कंफ्यूज सिलेक्शन है। आपके पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए मैं ये समझता हूं कि रोहित शर्मा मुझे अंडर प्रेशर लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, चीख भी रहे हैं, परेशान भी लग रहे हैं, फॉर्म में भी नहीं लग रहे, और अच्छे भले ये काम कलेक्टिव आदमी है रोहित शर्मा। और मैंने इनको पहले दफा चीखते देखा है, आपने भी पहले दफा चीखते देखा है इनको, कैच गिरा है तो। लेकिन देखिए ये प्रेशर गेम है, यहाँ पे बड़ा कंपोज होना पड़ता है। महेंद्र सिंह धोनी के बाल सफेद हो गए, बोलता नहीं था लेकिन बाल सफेद हो गए, ये टेंशन वाला काम है। सो आप भी देखना पड़ेगा यार कि आपने ऋषभ पंत को खिलाना था, आप इन्वेस्ट करते। कैफ कहता है कि भाई आपका फ्यूचर क्या है, ऋषभ पंत, ठीक है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम उसको, छोड़ दें। अगर आपने दिनेश कार्तिक को वर्ल्ड कप खिलाना है तो फिर छोड़ दें, आप कंफ्यूजन में मत जाएं यार, फिर एक बंदे पे रहें, आप एक दफा ट्रस्ट करें। आपने फ्यूचर प्लानिंग करनी है या प्लानिंग करनी है, अडे प्लानिंग करनी है आपने, ये आप सोच लें। देखिए अदरवाइज मुझे लगा कि हिंदुस्तान आज बहुत बुरी क्रिकेट खेला है यार, जितनी बड़ी टीम है आपके पास, 3 बल्लेबाज आप ले लें, रोहित, केएल और विराट कोहली। अब आ जाए आपका लोअर मिडिल ऑर्डर, सूर्य कुमार यादव, अभी शुभमन गिल नहीं है, ईशान किशन नहीं है, वो किधर है मुझे नहीं पता, अभी वो आ जाए। अभी आपके पास ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, फिर हुडा आ जाते हैं यार, बहुत बड़ी लाइनअप है प्रीति, ये कुछ छोटी लाइनअप नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हिंदुस्तान को कमजोर टीम है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अपनी जो क्रिकेटिंग इंटेंसिटी है वो गलत खेल रहे हो। क्रिकेट इंटेंसिटी को आप कम ना करो, आप बहुत खुला खेल रहे हो, लंबी शॉटें मार रहे हो, मारी जा रहे हो यार, कोई आगे कोई शोर तो नहीं लगा, आप ऐसा क्रिकेट को क्रिकेट ही खेलोगे ना। सो मुझे लगा कि इट वाज वेरी कैजुअल अप्रोच बाय इंडियन बैट्समैन, जिसमें मुझे लगा कि इन्होंने 15-20 रन पाकिस्तान को ये फेंटा लगा सकते थे, ये फेंटी उन्होंने पाकिस्तान को लगा ही नहीं, क्योंकि ये 200 रन 210 होने चाहिए थे, जहां पे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को चांस दिया to chase down this total. So I think there's a confused selection. एक बार इंडियन बॉलिंग कार्ड हम दिखा रहे हैं शोएब, इस पर कैफ के भी रिएक्शन चाहूंगी। भुवनेश्वर कुमार मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इंडियन बॉलर, आज 10 की उनकी इकोनॉमी रही, और हार्दिक पांड्या 11, जिन पर हम बैंक कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो नहीं डिलीवर कर पाए। और युवराज चहल ने बहुत शान दिखाया। आप देखिए 4 ओवर में 43 रन दिया 20 की ओवर्स में, जहां बल्लेबाज पार्टनरशिप बनाने को देखता है, जहां नवाज बैटिंग करने आए उनको काफ़ी आड़े हाथों लिया, तो 20 की ओवर्स में चहल का बहुत रोल होता है, तो वहां थोड़ा सा नाकामयाबी मिली। पर भुवनेश्वर कुमार का जो 19वां ओवर था बहुत महंगा गया। ये जो गेंदबाजी देखिए, हार्दिक पांड्या 6वें गेंदबाज के तौर पे खेलते हैं, आज प्रॉपर 3rd फास्ट बॉलर थे, उनको पूरा 4 ओवर करना पड़ा।
अमूमन क्या होता है कि एक बैकअप तो होता है। आज हुडा बैकअप थे, पर हुडा की कराने की हिम्मत नहीं पड़ी रोहित शर्मा, क्योंकि वो ठीक है पार्ट टाइम गेंदबाज है, कैसी गेंदबाजी करेंगे वी डोंट नो। वही सिलेक्शन पे आ जाता है, अगर आपने किसी को टीम में शामिल किया है तो फिर उसका फिर यूज क्या है, यूजेबिलिटी क्या है। 6-7 नंबर बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, अगर अक्षर खेलते तो शायद वो पूरी बॉलिंग भी करते हो। एब्सोल्युटली। चलिए एक बार फिर से मैं कपिल के पास जा रही हूँ, क्योंकि फैंस अब बाहर आना शुरू हो गए होंगे स्टेडियम से। कपिल, बात कीजिए कुछ लोगों से, वहां पर रिएक्शन क्या मिल रहा है इंडियन और पाकिस्तानी फैंस से? बिल्कुल प्रीति, वो जोश मिसिंग है। वो जो लग रहा था कि 8 दिन के अंदर दूसरी बार हरा देंगे, और हो भी सकता था, शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन नतीजा भारत के फेवर में नहीं गया। कुछ फैंस, यंग फैंस भी हमारे साथ, क्या कहेंगे, कहाँ मिस किया इंडिया ने? अच्छा, हमारी आई थिंक वो जो कैच थी अर्शदीप सिंह की, वो टर्निंग पॉइंट थी गेम की। बट पिच बैटिंग थी, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, एंड वी हैव टू गिव इट टू देम, बट वी विल गेट देम बैक इन द फाइनल। हम टूर्नामेंट अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, फाइनल हम ही जीतेंगे। अभी 1-1 हुआ है, अभी 1-1 हुआ है, 2 मैच जीतने पड़ेंगे, बोल देना आप। जो कैच छोड़ दिया वही सबसे क्रंच मोमेंट था। कैच छोड़ दिया, मैच छोड़ दिया, खत्म कहानी उधर ही। कैच छोड़ दिया, मैच छोड़ दिया। सर जी न्यूज़ के सभी श्रोताओं को दुबई के उम्मीद से नमस्ते। भाई पिछले इतवार हम लोग खुश हो रहे थे, इस इतवार वो खुश हो गए। टूर्नामेंट बाकी, पिक्चर भी बाकी है, और हम लोग दोबारा हमको शतक मिल जाता, बट ठीक है। और बाकी हाँ थोड़ी कमजोरियां थी, लेकिन ठीक है। पिछला वो हारे, इस बार हम हार गए। खेल हार जीत का हिस्सा है, जो जीता भाई। क्या कहेंगे? मतलब हार जीत तो गेम में होती ही रहती है, कभी कोई जीतेगा कभी कोई जीतेगा। ओवरऑल क्रिकेट का गेम तो अच्छा होना ही चाहिए, और दोनों बार हमने यही एक्सपीरियंस किया है। हर बार स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट एक नॉच ऊपर ही जाता है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि फाइनल में भी यही दोनों आएंगे और एक नॉच और ऊपर क्रिकेट देखने को मिलेगा। अगले संडे को अगर फाइनल में दोनों पहुंचते हैं तो अब की बार 2-1 होगा, हम जीतेंगे। होप तो यही है ना। अब क्रिकेट डिसाइड करेगा होने क्या वाला है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, पिछले 5 से 6 साल में भारत पाकिस्तान का कोई फाइनल हो नहीं पाया, तो बाकी उनकी किस्मत हमारी किस्मत, हम तो जा रहे हैं फाइनल। तो प्रीति आप देख सकते हैं वो जो जोश हमेशा दिखाई देता था, वो जो नारे दिखाई देते थे, भी बता दीजिए। मैं अपने व्यूअर्स को भी यहाँ पे बता देती हूँ जी न्यूज में कि फाइनल्स तक पहुंचने के लिए टीम इंडिया को अभी 2 और मैच जीतने हैं। अफगानिस्तान और श्रीलंका से सुपर 4 का मुकाबला होगा, और कैफ यहाँ पर बार-बार रिमाइंड करा रहे हैं कि डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। किसी भी चीज को आप ऐसे सोच के नहीं चल सकते कि ये होगा ही होगा। अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मिलता है एशिया कप में, तो क्रिकेट व्यूअर्स की तो बल्ले बल्ले मजे आ जाएंगे, लेकिन वहां तक अभी पहुंचना होगा। ये टीम उसके लिए क्या कर रही है कैफ, मतलब हो क्या रहा है? तो मतलब मान के चल रहा है कि अगले इतवार को इंडिया पाकिस्तान ही होना है। भाई पाकिस्तान तो अभी चलिए अच्छे हालात में आ गई, पहला मैच वो जीत गई है, और को 2 मैच और बाकी, पर अभी भारत को इस हार के बाद 2 मैच जीतने पड़ेंगे। फिर नेट रन रेट का भी इश्यू आ सकता है। टॉप 2 की टीमें ही क्वालिफाई करेंगी फाइनल्स के लिए, और 4 टीमें हैं। श्रीलंका भी अच्छा खेल रही है, अफगानिस्तान भी अच्छा खेल रही है। तो आप ग्रांटेड पर ना ले, T20 मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। दबाव साफ तौर पे इंडिया पे आ गया पाकिस्तान से ये मैच हारने के बाद, तो बड़ी मुश्किल होगी, आगे मेहनत करनी पड़ेगी। पहुंच सकती है, काबिलियत है इनके पास, भारत के पास मैच विनर्स है, पर खेलना पड़ेगा। मानो टॉस हार गई भारत और फिर इस पहले बैटिंग आ गई और डिफेंड करना पड़ा टारगेट, तो T20 में ऐसे जहां ड्यू फैक्टर आ रहा है, बाद में चेजिंग आसान से हो रही है उस ग्राउंड पे यूएई में। कल भी देखा हमने 190 चेज हुआ, श्रीलंका ने किया, आज पाकिस्तान ने किया, तो चेजिंग थोड़ा आसान बन गई, क्योंकि ड्यू फैक्टर का भी इशू आ रहा है। तो ग्रांटेड पे ना ले, टॉस का फैक्टर आएगा आगे इंडिया के लिए। हाँ कपिल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बस कैफ भाई से ये कह रहा था कि ग्रांटेड बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि जो आज कैफ भाई ने कहा है स्टूडियो में बैठ के, उसकी सुनी जाएगी, सबक लिए जाएंगे बाकायदा। टीम बेहतर खिलाई जाएगी। कपिल, आप एक और बात भी बोल सकते हो। उस सबक को मैं लकी थी टीम इंडिया के लिए, मैं थी दुबई में, मैंने जीत दिलाई थी। ये इसको दुबई लेके जाओ, दुबई में साथ में मुझे आना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा, मुझे आना पड़ेगा। शोएब, आप चाहते हो कि मैं जाऊं दुबई, फाइनल हो इंडिया पाकिस्तान? नहीं, यहाँ पे टिकट कोई नहीं करा रहे भाई। हम बहुत खर्चा हो रहा है, आप यहीं बैठो, कपिल भी वहीं बैठे, मैं पाकिस्तान में ठीक हूँ। आपने हिलना नहीं यहाँ से सीट से, और ग्रीन पहनना आपने। नहीं, जब ये दुबई जाती तो इंडिया जीतती है। अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल चाहिए, उसको भेजना पड़ेगा दुबई। जाओ ना भाई, तो वो नहीं चाहते ना कि मैं जाऊं, वो नहीं चाहते कि मैं जाऊं, लेकिन आपको तो बहुत कॉन्फिडेंस है अपनी टीम पर। बात बोलूं मैं, इंडिया इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइड। आपको मैं अभी बता देता हूँ, देखिए मैं कोई वो बाबा नहीं हूँ जो मैं प्रेडिक्शन करता रहूं, लेकिन देखिए इंशाल्लाह फाइनल इंडिया पाकिस्तान का ही होगा। हिंदुस्तान बहुत फैंटी लगाएगी बाकी टीमों को, वो बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली जीतेगी मैचेस। पाकिस्तान भी ऐसे ही करता हुआ, अफगानिस्तान के साथ टफ मैच हो सकता है पाकिस्तान का।
ये मैं मानता हूँ, हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान इज अ बिग इनफ टीम टू बीट दैट एंड इंडिया इज आल्सो बिग इनफ टीम टू बीट दैट। यही मुझे नजर आता है अगले सुपर संडे में कि हम जी न्यूज के ऊपर इंशाल्लाह बैठ के हमारा जो 6 किलो खून सूखेगा वो अगले संडे को इंडिया पाकिस्तान में ही हो, इंडिया पाकिस्तान के ही फाइनल होगा। इंडिया नॉट टू बी डिसअपॉइंटेड, बट दे मस्ट लुक एट इनटू सम डिटेल्स कि हमने यार ज्यादा अग्रेसिव खेल गए हैं, बिल्कुल थोड़ा ठंडे, थोड़ा सा इसको टोटल को सोच लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए इंडिया विल बी अ वेरी रूथलेस साइड इन द फाइनल, वेरी रूथलेस। शोएब, ये जो जिक्र किया है आपने कि अब भारत को, टीम मैनेजमेंट को बैठकर देखना होगा कि एग्जैक्टली गलतियां क्या कहां हुई, वही हम अपने दर्शकों के सामने ये अपने ग्राफिक्स के जरिए रख रहे हैं कि आखिर 5 बड़े कारण क्या रहे आज टीम इंडिया की हार के लिए। सबसे पहली बात जो शोएब लगातार कह रहे हैं कि अच्छी शुरुआत को हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए, अगर 200 के पार स्कोर होता तो फिर वो अनचेजेबल हो जाता। भुवनेश्वर के आखिरी ओवर में, यानी कि जो उन्होंने 19वां ओवर डाला, उसमें बहुत ज्यादा रन निकल गए, वो बहुत महंगा साबित हुआ। 18वें ओवर में आसिफ का कैच छूट गया अर्शदीप के हाथ से, बहुत ज्यादा क्रंच सिचुएशन थी, प्रेशर सिचुएशन थी, यंगस्टर से गलती हुई और वो कहीं ना कहीं महंगा भी साबित हुआ। युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में ज्यादा रन दिए, हार्दिक पांड्या ने अपने 4 ओवर में 44 रन लुटा दिए। ये हमारे एक्सपीरियंस बॉलर्स थे जिनसे हमें बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जो एक विस्फोटक शुरुआत दिलाई थी कैफ रोहित ने और राहुल ने, उसको कैपिटलाइज करने में इसके बावजूद कि विराट कोहली ऑलमोस्ट लास्ट तक टिके रहे, टीम इंडिया कामयाब नहीं हो पाई। हाँ बिल्कुल, देखिए सूर्य कुमार यादव का बड़ा विकेट था। सूर्य कुमार यादव अच्छे बल्लेबाज, अच्छे फॉर्म में हैं, उनको नवाज ने आउट किया, नवाज ने रन भी बनाया, नवाज ने सूर्य कुमार यादव का आउट भी किया, तो नवाज की तारीफ होगी। पर इंडिया की आपने सही बात बोली कि एक तो बुनियाद तो बन गई थी, स्टार्ट मिल गई थी, और जो स्टार्ट मैंने देखा आज बहुत टाइम के बाद केएल राहुल, रोहित शर्मा ने ऐसी बल्लेबाजी करी कि ये एक बड़ा पॉजिटिव है भारत के लिए आने वाले मैचेस के लिए कि रोहित शर्मा ने जो अग्रेशन दिखाया, नसीम को छक्के लगाए, चौके लगाए, बहुत ही अटैकिंग बल्लेबाजी करी, तो अपनी टीम को स्टार्ट तो दिया। हाँ बड़ी पारी नहीं खेल पाया पर शुरुआत तो दे दी। और वहाँ से बीच में जो ऋषभ पंत आउट हुए, हार्दिक पांड्या आते ही आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव का बहुत बड़ा विकेट था, बहुत बड़ा विकेट था सूर्य कुमार यादव का, वो आउट हुए, तो ये नुकसान हुआ। पर 182 भी मैं मानता हूं कि इतना कम टोटल नहीं है डिफेंड करने के लिए। और वो साबित भी हुआ बिल्कुल, आखिरी ओवर में जाकर पाकिस्तान इस चेज को कंप्लीट कर पाया। और आखिरी ओवर तक भी जैसा कि शोएब बार बार कह रहे हैं, हमारा खून सूख ही रहा था, पता नहीं ना इंडिया के फैंस कॉन्फिडेंट थे ना पाकिस्तान के फैंस कॉन्फिडेंट थे। कपिल के साथ कुछ फैंस जुड़ गए हैं। कपिल, बिल्कुल प्रीति, भारतीय फैंस जाहिर है निराश है, पाकिस्तानी फैंस जोश में है, वो कह रहे हैं हिसाब बराबर हो गया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। क्या कहेंगे, बढ़िया खेली आपकी टीम आज? माशाल्लाह आज बहुत अच्छा खेली है। मैंने तो लड़कों को पहले ही बोल दिया था और इंडियन फैंस को भी कि ये तो पहला मैच छोटा सा मजाक था, और एक मैसेज उनको मैंने दिया था कि पाकिस्तान के जो 11 के 11 खिलाड़ी हैं वो सारी बाबर आजम हैं, और आज उन्होंने साबित किया है। इंडिया सिर्फ एक बाबर आजम के ऊपर नज़र रखी है, और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इंडिया वालों को सिर्फ मैं एक ही मैसेज दूंगा कि इंडिया वालों कितने आदमी थे, 5, इस तरह इंशाल्लाह सिर्फ एक अच्छी प्रैक्टिस करके आपने आनी है, और फाइनल में नहीं, आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे अक्टूबर में, क्योंकि अभी आप बाबर आजम का नाम ले रहे हैं। बाबर आजम जैसा खेले होते बाकी लोग तो हार जाते। मैंने आपको बोला ना कि पाकिस्तान के 11 के 11 खिलाड़ी बाबर आजम है। वो एक मैच मेरे लिए जवाब देते। अरे सर अभी तो फाइनल बाकी है, अभी ये बराबर किया गया है, हम लोगों ने बराबर करवाया है, वरना एकदम। इनको बताइए भाई साहब को कि ट्रेलर था ये। अरे ये तो ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है। हमारे लिए इंडिया पाकिस्तान खेला है, ये बहुत बड़ी बात है। ऑनेस्टली हार जीत होती रहती है, सबसे ज्यादा मजा आया किसी मैच के इतना मजा आता है, पाकिस्तान इंडिया को खेलना चाहिए और रोज भी क्रिकेट खेलना चाहिए। ये तो बेसिकली सीरीज हो गई 3 वनडे की, जिसमें मैच बराबर हो गया 1:1। यंग इससे पूछते फैन से क्यों आ रहे, क्या हुआ? क्योंकि जो रिव्यू लिया था इंडिया ने वो आउट होना चाहिए था, पर नॉट आउट था, और दूसरे बॉल में भी चांस मिला था, पर वो अर्शदीप ने कैच ड्रॉप कर दिया, इसलिए वो आसिफ अली ने 6 बॉल में 16 रन मार गया। कुछ और फैंस हमसे जानते हैं कहाँ गड़बड़ हो गई हमसे आज? जो अर्शदीप का कैच था वो बहुत हमको चाहिए था, सो इट वाज रियली अ गुड मैच, बहुत अच्छा मैच था। कैच था वो मिस हुआ, जिसके वजह से इंडियन प्लेयर्स थोड़े बौखला गए थे, लेकिन ऐसे मैच बहुत एंटरटेनिंग रहा। लास्ट बॉल तक सबको होल्ड करके रखा। जो आखिरी ओवर
ओवर था, वो जो सेकंड लास्ट ओवर था, सब फैंस उसको बहुत लंबे समय तक याद रखने वाले हैं। और लगातार शोएब, हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए इंडिया के बल्लेबाज। एक बार जब पकड़ बना ली थी पाकिस्तानी गेंदबाजों पर तो फिर ढिलाई नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन क्या आप भी मानते हैं कि वो जो कैच छूटा आसिफ अली का, कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार रहेगा आज जब इस मैच को एनालाइज करने बैठेंगे? अर्शदीप को क्या यहाँ पर टारगेट करना, फैंस जो बोल रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़ी गलती हो गई, सही है? नहीं प्रीति, गलत बात है। आप मैच तभी हारे थे जब आपकी बॉलिंग डिफेंड नहीं कर पाई 181। देखिए, बच्चे पे आप क्यों डाल रहे हैं? वो बेचारा बच्चा है, कोई वैसी बात नहीं, हो जाता है प्रेशर में। मैंने छोड़े प्रेशर मैचेस में कैचेस छोड़े, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए 181 तो करवाया ना, तो बॉलिंग ने करवाया ना। तो मैं आपसे कह रहा था ना प्रीति कि स्पिनर आपकी एक्सपोज होंगे, स्पिनर आपकी पकड़ नहीं सके। बिश्नोई ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, पहले तो बहुत टॉप क्लास का स्पिनर है, बहुत अच्छी बात है। इंडिया क्या अच्छा करता है, वो टैप कर लेता है। 16 से लेकर 23 की उम्र तक जो बच्चे टैप किए हैं, विराट कोहली ने, रवि शास्त्री ने, जो आप क्रिकेट बोर्ड बच्चे टैप किए हैं, वो आ रहे हैं। आप देखें बॉलिंग ने, हमारी बॉलिंग 148 डिफेंड किया था ना, आपको पता था ना कि हमने डिफेंड किया 148। क्वालिटी ऑफ बॉलिंग इज देयर। मैं ये नहीं कह रहा क्वालिटी ऑफ बॉलिंग ऑफ इंडियन इज नॉट देयर, बट अगेन टारगेटिंग 181 when you bowling second, you see you have to have an armory के जहां पे आपको विकेट लेनी है। इस मैच में आपको एडिशनल हेल्प नहीं मिल रही थी विकेट से। ये वो विकेट नहीं था पिछले मैच वाला जहां पे बॉल सीम हो रहा हो, जहां पे बल्लेबाजों को मुश्किल पेश आ रही हो। यहां पे आपको स्किल चाहिए थी, पेस चाहिए थी। अगेन भुवी बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है, तगड़ा फास्ट बॉलर है और बहुत तेज बॉलिंग करता है। पिछला बॉल उसका तेज होता है, बट आज हार्दिक पांड्या का इफेक्टिव इसलिए नहीं हो सके कि उनका पिछला बॉल तेज तो निकल रहा है लेकिन बहुत पीछे मार रहे हैं। इस दफा स्किड नहीं कर रहा, बॉल चढ़ के तेज बल्ले की तरफ आ नहीं रहा, तो इसलिए वो आउट नहीं कर पा रहे। बट देखें ये सारी चीजें जो भी हुई, इससे इंडिया इवन कम बैक स्ट्रॉन्गर। पाकिस्तान, मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान समझदारी के साथ आएगा, तगड़ा खेलेगा, अंडर 200 पाकिस्तान चेस के लिए जाएगा और पाकिस्तान फैटा लगाएगा। ये दिल गुर्दा दिखाएगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान अपनी ओवरकम कर रहा है शॉर्ट कमिंग्स को, बट इंडिया विल ओवरकम देयर शॉर्ट कमिंग इन द फाइनल्स। सो ये बात याद रखिएगा कि अब होगा मैच बड़ा पक्का किस्म का। पक्का समझती हैं आप कि इंडिया भी पूरी तैयारी से आएगा, पूरी सिलेक्शन के साथ आएगा। अब पाकिस्तान भी पूरी सिलेक्शन और पूरी तैयारी के साथ आएगा। ये हमारी फाइनल 11 है, ये हमारा बैटिंग ऑर्डर है। देख लें आपने नवाज को, मैंने आपको कहा था नवाज ऊपर आएगा, वो देख लें। नवाज ने मैच बनाया, रिजवान को एडिशनल हेल्प चाहिए होती है, वो बाबर दे या रिजवान दे या कोई दे, वो जब तक तो उसको एडिशनल हेल्प नहीं मिलती, वो 43 पे 53 भी कर दे, कोई फायदा नहीं उसका एडिशनल हेल्प। बट आई रियली थिंक दैट नाउ प्रीति, आई थिंक द गेम इज ऑन नाउ। और मुझे लग रहा है कि अब ये सुपर संडे जो आने वाला है, इसमें आप किसी को फेवरेट करार देंगी? बिल्कुल नहीं देंगी। मैं दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। उसमें इंडिया फेवरेट है। आज के मैच में मैंने पहले ही बोला था पाकिस्तान फेवरेट है। किसी ने मेरी बात नहीं मानी इंडिया में। बुरी नजर लगा दूंगा मैं आपको। मैं जा रही हूँ दुबई, मैं जितवाने जा रही हूँ। पाकिस्तान फिर चले लगाते हैं पिछले कुछ तक कुछ। पाकिस्तान विल कम बैक इवन हार्डर। अगर पाकिस्तान टॉस जीत, कमबैक हारने वाले का होता है शोएब, कमबैक हारने वाले का होता है, जीतने वाले को टिकना होता है। तो कैफ अब कमबैक, सेटबैक से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कमबैक, और टीम इंडिया की वो स्ट्रेटजी रहने वाली है कैफ? पर कुछ फैसले लेने वाले होंगे, क्योंकि अगर आप देखें आज के मैच हारने के बाद अगला मैच भी अगर मानो टॉस हार के पहले आपको बैटिंग करना होता है, चाहे श्रीलंका अफगानिस्तान हो, इस बॉलिंग से संदेह और बढ़ गया है। ये जो हम एक एक करके जो आज के मैच में फेल रहे, कैफ आप उनको भी रेफर करके बताइए कि इन पर जब जरूरत पड़ने पर ट्रस्ट दिखाया गया तो वो डिलीवर नहीं कर पाए। ऋषभ पंत आप देखिए इस टीम में भुवनेश्वर कुमार को छोड़ के, जो कि वो भी बहुत महंगे साबित हुए। अर्शदीप को तजुर्बा इतना है नहीं अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। बिश्नोई सारे मैच खेलते नहीं, वो तो अच्छी बॉलिंग कर गए पर सारे मैच नहीं खेलते, वो भी उनका पहला मैच है एशिया कप का। तो आपकी 11 आपको पता नहीं है, अभी 11 बनानी है भाई हमारे बेस्ट 11 क्या है। भाई भारत को अपनी बेस्ट 11 नहीं पता। पाकिस्तान जो हार के आ रही थी, उन्होंने जो चेंजेस बिल्कुल नहीं किए। आप देखिए जो एक बदलाव किया वो खिलाड़ी इंजर्ड है, इसलिए एक नया गेंदबाज खेला, वो हसनैन उनका नाम है, वही खेले। अदरवाइज सारे उनके सेम टू सेम प्लेयर खेल रहे हैं। तो उनको अपनी 11 पता है हारने के बावजूद। भारत को अपनी 11 नहीं पता। कभी दिनेश कार्तिक खेल रहे हैं, कभी हुडा खेल रहे हैं, कभी बिश्नोई खेल रहे हैं।
ये गेंदबाजी से थोड़ा सा संदेह और बढ़ गया है। अभी ये बैठ के इनको बहुत वार्तालाप करनी है, बहुत रणनीति बनानी होगी, किसका क्या रोल है। हार्दिक पांड्या महंगे साबित हुए, अभी इनका विकल्प क्या है? क्योंकि देखिए बल्लेबाजी जो भी हो, शोएब बोले मैं समझ रहा हूं, पर गेंदबाजी 182 रन काफी होते हैं कि आप मैच आप जाके मैच हार गए। तो वो एक जगह है जहां राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा बैठ के बहुत प्रॉपर प्लानिंग करेंगे भाई कि आगे कैसे बढ़ना है। जो 2 मैच आने वाले हैं श्रीलंका और अफगानिस्तान के खिलाफ। मेरे ख्याल से एक बार फिर से कपिल के पास चलते हैं दुबई, क्योंकि कपिल ये सारे जो सवाल यहाँ पर स्टूडियो में उठ रहे हैं, हर हिंदुस्तानी फैन के दिल में उठ रहे हैं। ये सवाल लेकर पहुंचना होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो टीम मैनेजमेंट एड्रेस करेगी इस हार के बाद। और जो एक कंफ्यूज्ड सिलेक्शन वाला मुद्दा है, ये अब बहुत पुरजोर तरीके से उठने वाला है। मैं जानती हूँ कि आप अभी फैंस से भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त चिंताएं काफी बढ़ी हुई नजर आ रही हैं टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल प्रीति, मेरा भी वहाँ के लिए 2 सवाल है मेरे पास, लेकिन बहुत देर से 2 फैंस हमारे साथ खड़े हैं, बावजूद इसके कि भारत के फैंस आज लगातार लाइन बना के चुपचाप होकर चले जा रहे हैं, लेकिन भाई साहब इंतजार कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बताइए, क्यों हारे, क्या गड़बड़ हुई? सबसे पहली बात ये थी कि हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं थी। हमारे जो 2 मेन बॉलर्स है, युजवेंद्र चहल और हार्दिक पांड्या, उन दोनों ने 40+ रन्स दिए। मैच सही हो रही थी। हार्दिक पांड्या ने जो युजवेंद्र चहल थे, उन्होंने लास्ट ओवर में 16 रन्स दिए। और कहीं ना कहीं अर्शदीप सिंह का जो कैच था, जो लास्ट में छूटा, कैच वो महंगा पड़ गया। प्रीति, मेरा सवाल ये है कैफ भाई के लिए पहले और फिर शोएब भाई के लिए। सवाल ये कैफ भाई आपसे, हार्दिक पांड्या अभी कुछ ही महीने पहले वो कह चुके हैं कि मैं बैट्समैन को चैलेंज करता हूं छोटी बॉल करके। उन्होंने, आप देखिए, हर ओवर में छोटी बॉलें डाली हैं। क्या रोहित शर्मा को बतौर कप्तान उनको बताना नहीं चाहिए था कि ये पाटा विकेट है, यहाँ पे तेरी छोटी बॉल नहीं चलेगी, वो चौके और छक्के के लिए जाएगी? आप देखिए, वो ये इसी पे पिटे हैं। जी, छोटी बॉल देखिए शोएब अख्तर अच्छी तरह बता पाएंगे। छोटी बॉल का इस्तेमाल जब करते हैं जब बल्लेबाज तैयार ना हो। अगर उसको उम्मीद है कि हर बॉल शॉट डालोगे तो तैयार खड़ा होता है। अगर भुवनेश्वर कुमार ने अगर बाबर आजम को पहले मैच में आउट किया था तो बाबर आजम तैयार नहीं थे बाउंसर के लिए, वो आगे बॉल ढूंढ रहे थे, फिर एक सरप्राइज बाउंसर आ गई। तो अब हर बॉल पटकोगे तो फिर बल्लेबाज तैयार खड़ा होता है। इसका फायदा मिल गया आज पाकिस्तानी बल्लेबाजों, क्योंकि आज का जो प्लान था, बॉलिंग प्लान, वो बहुत फ्लैट था। शोएब, कपिल, मैं आपके सवाल का जवाब ये है, कपिल आज वो विकेट नहीं था। सवाल मेरा ये है कपिल, आपके सवाल का जवाब ये कि आज वो विकेट नहीं था। जी। पिछला विकेट बहुत फर्क था, वो बहुत सीमिंग ट्रैक था, वहां अगला बॉल भी किक करता था बल्ले की तरफ और टाइमिंग आउट हो रही थी, कोई भी किसी के बल्ले में बॉल लगा नहीं है। आज आपको पटकना पड़ रहा है, मार के ऊपर लाना पड़ रहा है, तो वो साफ बॉल नजर आ रहा है आपको। और बैट्समैन पहले ही तैयार है और पाकिस्तानी पहले ही तैयार है कि यार हम पिछले मैच में आउट हुए हैं, वो पहले पीछे खड़े हुए हैं, कट के लिए खड़े हैं या पुल के लिए खड़े हुए हैं। और जी, अब सवाल करें। और शोएब भाई, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि आपकी एक सलाह तो नहीं मानी बाबर आजम ने। आपने कहा था 3 पे आना चाहिए, तो वो तो नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने मास्टर स्ट्रोक किया, या आपने कहा भी नवाज को जो ऊपर भेजा, वो कमाल किया। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर कुछ ऐसा ही होना चाहिए? गेम चेंजिंग वो मूव था, वो गेम चेंजिंग मूव था। आज भी देखें, फाइनल अगर पाकिस्तान में खेलना है, बाबर आजम की, अगर देखें फखर जमान की फॉर्म आपको नहीं लग रही ना, उसको चलाना है ना, तो 6 ओवर में चलाने दो उसको। इतनी सी बात समझ नहीं है भाई, उसको समझ नहीं आ रही ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चलानी है ना, वो 6 ओवर में चलाने दो। लग गई तो बिस्मिल्लाह, ना लगी तो ठीक है यार, वैसे कौन सब कुछ चीज हो कर रहा है। तो मैं बार बार बाबर को ये समझा रहा हूँ, भाई रिजवान खेलता है स्लो, वो प्रेशर डालता है बाबर पे। बाबर जब तक चलता रहे तो रिजवान गेम निखरती रहती है। देखिए, रिजवान का स्ट्राइक रेट 50 के बाद बेहतर हुआ है जब वो तेज खेला है, लेकिन 50 में अगर देखिए, मैं समझ सकता हूँ एंकर कर रहा है, एंकर करना ठीक है यार, लेकिन दिस इज अ T20 गेम बॉस, दिस इज अ T20 गेम। यहाँ पे आपको हेल्प नहीं, आपने हेल्प करनी दूसरों की। अगर नवाज ना होता आज बीच में, तो ये स्कोर चेंज हो सकता था आपके ख्याल में? नहीं हो सकता था। तो इसीलिए हैविंग सेड दैट, मुझे ये लगता है कि बाबर नीड्स टू मेक अ डिसीजन कि खुद 1 डाउन आ जाए, ताकि इंडियन टीम में प्रेशर रहेगा। बाबर ने आना है बाकी अभी, तो भाईजान वो टैप भी करेगा, स्लो भी खेलेगा, तो पाकिस्तान प्रेशर बनाए रखे। लेकिन देखिए, बातें बहुत सारी हैं। आपको मुबारक हो, क्योंकि आपने पहला मैच जीता, आपने देखे बड़ा अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव मैच जीता। आपने जब पकड़ा हमें, आपने आखिरी ओवर में कोई प्रेशर नहीं था आपको, ठक करके आपने बाहर मार दिया। पाकिस्तान ने प्रॉपर क्रिकेट खेली। देखिए, मुझे जो कमी नजर आ रही, पता है क्या एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, वो बैट्समैन है, वो जानते हैं। यार देखो यार, सारे एक टाइप क्रिकेट खेल रहे हो, जो भी आ रहा है क्रिकेट खेल रहा है, वो मारी जा रहा है। वो भाई सारों ने मारना है तो रुकना किसने? तो ये मेरा कैप से सवाल है। आप रिजवान को बोल रहे हो कि वो मारो,
और जब भारतीय बल्लेबाज मार रहे हैं तो आप बोल रहे हो वो क्यों मार रहे हैं? अच्छा शोएब भाई एक चीज बताओ, आज तो रिजवान अच्छा खेले, आज तेज भी खेले। अब जो काम विराट कोहली ने किया उनकी हम बहुत तारीफ कर रहे हैं, सेम काम रिजवान ने किया तो वहां हम डाउट लेके आ रहे। रिजवान की पारी शानदार थी, 51 बॉल 71 बनाया, ये 139 के स्ट्राइक रेट पे खेले, अच्छी पारी थी। रन रेट बेहतर किया अपना 50 के हाँ, करेक्ट। मैं सवाल ये कर, कैफ आपसे सवाल ये टेक्निकल सवाल जी कैफ, अगर रोहित शर्मा भी तेज खेलेंगे, केएल राहुल भी तेज खेलेंगे, सूर्य कुमार यादव भी तेज खेलेंगे, विराट भी, चलो आज विराट को निकाल देते हैं, बाकी ऋषभ पंत भी तेज खेलेंगे, कार्तिक भी तेज खेलेंगे, भाई रुके कौन? एक टाइप क्रिकेट कैसे खेल सकते हो? ये सवाल आपसे। वो केएल राहुल का रोल है कि जो रिजवान जिस तरह से पाकिस्तान के लिए काम करते हैं वो केएल राहुल का रोल है, उनका काम लास्ट तक खेलना है। रोहित शर्मा मारेंगे, कोहली बीच में तेज खेल रहे हैं, ऋषभ पंत बहुत निराश होंगे, उनको बहुत टाइम बाद मौका, देखिए उनकी भी जगह बहुत दाव पे है। दिनेश कार्तिक बिल्कुल आसपास घूम रहे हैं, तो जब भी उनको मौका मिले मौका भुनाना पड़ेगा। आज ही मौका था, रिवर्स स्विंग मार के आउट हो गए, जो वो मतलब आप ऋषभ पंत से इतने क्लास बल्लेबाज है जो सामने छक्का मार सकते हैं, वो रिवर्स स्विंग करके आउट हो रहे, तो कहीं ना कहीं दबाव तो दिख रहा साफ तौर पे। लेकिन कैफ मुझे लगता है ये जो डाउट पैदा हुआ है ऋषभ पंत के मन में भी, ये जो इनसिक्योरिटी पैदा हुई है, ये इस एशिया कप से हुई है। इससे पहले वो हमारे लीडिंग विकेट कीपर बैट्समैन थे और किसी को इस बात में शक ही नहीं था। जब पहले मुकाबले में दिनेश कार्तिक को सडनली प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, उसके बाद से फैंस के मन में भी ये डाउट आ गया, उसके बाद से प्लेयर के मन में भी ये डाउट हो गया है। तो हम जहां से निकले थे कंफ्यूज सिलेक्शन से बैक टू स्क्वायर वन, हम वहीं खड़े हैं। और आगे अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होना है एशिया कप में, जो कि पहली बार होगा इस टूर्नामेंट के इतिहास में, तो ये बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस स्थिति नहीं है। यहां पर हम आए क्यों हैं, हम आखिर करना क्या चाहते हैं, कोई इस सवाल का जवाब नहीं देता है। क्योंकि ऋषभ पंत जो पहला मैच नहीं खेले उसका एक कारण था, क्योंकि ऋषभ पंत के जो आंकड़े हैं वो टेस्ट मैच ओडीआई में अच्छे हैं, T20 आईज में अभी भी उनको मैच विनिंग पारी खेलनी है। अभी उन्होंने कोई ऐसा पारी, वो इंग्लैंड गए, वो वेस्ट इंडीज गए, ऐसी कौन सी पारी खेली जहां ऋषभ पंत ने 70 नाबाद बना दी हो। हाँ, ओडीआई में कर चुके हैं, टेस्ट मैच में कर चुके हैं, एक टेस्ट मैच में तो ऐतिहासिक पारी खेल चुके हैं, तो ये दबाव है ऋषभ पंत पे T20 आईज में अपने आप को प्रूव करने का। इसीलिए दिनेश कार्तिक की तरफ चले गए पहले मैच में रोहित शर्मा, क्योंकि दिनेश कार्तिक का फॉर्म है, वो 10 बॉल पे 20-25 मार देते हैं, लास्ट में जाके गेम को फिनिश कर रहे हैं। ये दबाव ऋषभ पंत दिनेश कार्तिक में चल रहा है। ऋषभ पंत का फॉर्म T20 आईज में उनको अभी और काम करना है, और साफ तौर पे आज मौका था, गवा दिया। और अपने पोस्ट मैच कमेंट्स में रोहित शर्मा ने ये कहा है कि ये हमारे लिए अच्छी लर्निंग है, अच्छा सबक है। पाकिस्तान के खिलाफ जो ये मुकाबला हारी है इतने क्लोज मार्जिन से टीम इंडिया, इससे क्या सबक लेकर आगे इस टूर्नामेंट में उतरेगी। अगर फाइनल खेलना है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसकी राह इंडिया की कंपैरिजन में काफी आसान नजर आ रही है, तो फिर आने वाले दोनों मुकाबले अफगानिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ जीतने होंगे। अफगानिस्तान भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है, तो आप और हम सारे इंडियन पाकिस्तानी फैंस मिलकर यही उम्मीद करते हैं कि हमें बैक टू बैक तीसरा सुपर संडे देखने को मिले। 11 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो और एक बार फिर से हम सब खुलकर गेम को एंजॉय करें। शोएब अख्तर, मोहम्मद कैफ, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े हमारी इस कंटिन्यूअस कवरेज में, और आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आपने जी न्यूज़ पर यह कवरेज देखी और लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।